दोस्तों, बीएड के अभ्यर्थियों के लिए दुविधा के बादल क्रमशः गहराते जा रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वर्तमान में, अगर उसको देखा जाए तो स्थिति बड़ी जटिल होती जा रही है। अगर हम बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें या फिर सीटीटी का रिजल्ट जो कि अब अमान्य दिखा रहा है, 2022 में जिन लोगों ने बीएड के आधार पर सीटीटी परीक्षा दी थी तो उनका जो रिजल्ट डिजी लॉकर पर है वो अमान्य दिखा रहा है। वहीं पर जो सक्षम अधिकारी हैं बीपीएससी के, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये विज्ञापन पहले निकल चुका है इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इसके लिए प्रभावी नहीं होगा। तो इस पर एक बयान आता है किसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अतुल प्रसाद जी जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं। उन्होंने तो सारी जो जिम्मेदारी है वो डाल दी है अभ्यर्थियों के ही ऊपर। अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं कि होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो कह रहे हैं कि जो ये परीक्षा होने वाली है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो कि होने वाला है समय पर, उसको रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को डिसक्वालीफाई करना, ये अलग अलग बात है। वाइल द फार्मर इज सो फार अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जो हाल ही में जो निर्णय आया है उससे हमारा जो विज्ञापन है वो अभी प्रभावित नहीं हुआ है। द सेम कांट बी सेड फॉर द लेटर, लेकिन बात के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब अभी जो हमारा विज्ञापन है उस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता। कैंडिडेट्स शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग अजम्पशंस इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। तो ये कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो खुद ही यथार्थ होते हुए, मतलब यथार्थ के आधार पर अपना निर्णय खुद ही लें। मतलब सारी जिम्मेदारी उन्होंने किस पर डाल दी है, अभ्यर्थियों पर डाल दी है। वहीं पर अगर देखा जाए तो बिहार में कुछ न्यूज़पेपर आज यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ क्लिप्स हमको प्राप्त हुई है। तो घोषित तिथि पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये बात तो अभी अभी आपने देखा कि अतुल प्रसाद जी स्वयं कर रहे हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा ये घोषित तिथि पर होगी, यानी कि 24 से 26 अगस्त तक, 24, 25, 26 अगस्त को जो टाइम टेबल बनाया गया है उसी के मुताबिक होगी। बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ट्वीट करके ये बात बताई है कि अब तक न तो परीक्षा पर कोई स्थगन आदेश लगा है और न ही हमारी इसे स्थगित करने की कोई योजना है। तो परीक्षा तो हो रही है। वहीं आयोग के एक वरीय अधिकारी ने बताया है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन पहले ही निकल चुका है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इसके लिए प्रभावी नहीं होता है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने भी इस निर्णय को आगे होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में लागू होने की बात कही। लिहाजा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति या संपूर्ण शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगने की आशंका नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय सरकार लेगी। यानी कि यहाँ पर जो सारी बातें निकल कर सामने आ रही वो ये है कि अभी तक भैया हम बीएड वालों को ले रहे हैं और परीक्षा में उनको शामिल भी कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। ये सारी बातें हैं, मतलब बहुत ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो अभ्यर्थी हैं वो निश्चित रूप से पसोपेश में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें सीटीटी परीक्षा के बारे में, तो सीटीटी की परीक्षा जो कि 20 अगस्त को होने जा रही है उसको लेकर भी जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं बिकॉज ऑफ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2022 में, देखो 2022 का सीटीटी का रिजल्ट, मतलब बीएड तब वैलिड था प्राइमरी के लिए 2022 में, और 2022 में बीएड के आधार पर जो अभ्यर्थी बीएड के आधार पर सीटीटी का पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं, डिजी लॉकर में उनका जो सर्टिफिकेट है वो अब अमान्य दिखा रहा है। और धीरे धीरे इससे पहले के अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी अमान्य होने लगा है। इसको लेकर अभ्यर्थियों का जो आक्रोशित होना है वो बहुत ही जायज़ है, क्योंकि इससे पहले इसी डिग्री पर 6ठे चरण की शिक्षक बहाली हो चुकी है बिहार में। तो अब उन अभ्यर्थियों की परेशानी यह है कि अगर अभी का रिजल्ट अमान्य दिखा रहा हो तो जो इस डिग्री पर शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके साथ क्या होगा। भैया अगर उनका सर्टिफिकेट ही अमान्य दिखा दोगे तो फिर वो इसी सर्टिफिकेट पर तो टीचर बने हैं, तो इसका मतलब वो बाहर हो जाएंगे। यही नहीं, 20 अगस्त को जो परीक्षा होने वाली है उसको भी लेकर अभी तक कोई क्लियर कट नोटिस तो सीबीएसई के द्वारा, सीटीटी के द्वारा जारी नहीं किया गया। लेकिन अब क्योंकि ये सब चल रहा है तो इसको लेकर भी अभ्यर्थी जो है परेशान है। वो मेहनत तो बहुत किए हैं, परिश्रम तो बहुत किए हैं, लेकिन परीक्षा दें, रिजल्ट ना आए, या फिर परीक्षा देने के लिए जाएं उनको बैठने ही ना दिया जाए, अभी कोई बात स्पष्ट सामने नहीं आ रही है। तो इस पर दुख ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक गवर्नमेंट की ओर से कोई क्लियर कट आदेश नहीं आया। सीटेट में शामिल होने को बड़ी संख्या में बीएड अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म भरा हुआ है।
अभ्यर्थी शिवम कुमार ने कहा कि लगातार अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर ये बात भी है कि सैकड़ों अभ्यर्थी जो नियुक्त हुए हैं, अब बीएड को प्राइमरी के लिए मान्यता ही नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थी रोहिणी संगीता समेत दर्जनों अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों ने सीटेट पेपर 1 के लिए फॉर्म भरा हुआ है, अगर मान्यता ही नहीं है तो फॉर्म ही क्यों भरा गया। सही बात है। जब पास करने वाले का रिजल्ट अब अमान्य किया जा रहा हो तो हमारी परीक्षा कैसे ली जाएगी। जो लोग पास हो चुके हैं उनका रिजल्ट भी डिजी लॉकर पर अमान्य दिखा रहा है। देखो, बात ये होती थी पहले, जब प्रिंट आउट मिल जाता था तो जो था वो था, जैसे था वैसे छपा रहता था, लेकिन अब तो डिजी लॉकर है, सब कुछ ऑनलाइन है, वहाँ से एक बटन दबाते हैं, यहाँ पर अमान्य दिखाने लगता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। फिलहाल यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो पशुपेश की स्थिति में हैं। और देखो, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ये भी पूछा था ना कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें बीएड वाले प्राइमरी की भर्ती में शामिल होने के लिए जाएं या ना जाएं। देखो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब स्थिति स्पष्ट नहीं है तो आपको निर्णय अपने विवेक से लेना चाहिए। अगर आपने खूब तैयारी करी है, अगर आप बिल्कुल प्रिपेयर हो, अगर आप तैयार हो, तो आपको परीक्षा ज़रूर देना चाहिए। ये देखो, आप बेहतर बता सकते हो कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही शानदार तरीके से आपने करी हुई है, आपने मेहनत करी हुई है और आगे चलकर आप जो है मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ऐसी स्थिति में बेहतर तो यही होगा कि आप जाके परीक्षा दे आओ। ठीक है। अगर तैयारी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता। हो सकता है, मैं एक लाइन पुनः जोड़ता हूँ और इसी बात पर बहुत सारे बीटीसी वालों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन फिर कहना चाहूँगा कि चुनाव का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कि आगे कोई ऑर्डिनेंस आ जाए, क्योंकि ऑर्डिनेंस के बारे में अभ्यर्थी मांग कर ही रहे हैं। कल का पूरा ट्विटर आपने भरा हुआ देखा है। तो तैयारी का लेवल देखिए। अगर आप तैयार हैं, अगर आपकी तैयारी है तो परीक्षा देने के लिए जाइए। ठीक है। नहीं तैयारी है या आप खुद जानते हैं, निर्णय स्वयं लीजिएगा। तो दोस्तों, ये आज की न्यूज़ अपडेट हो गई। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल टू टाइम मिलती रहती है और जेन्युइन चैनल है। आपको यहाँ पर कुछ भी फैब्रिकेटेड या अपनी ओर से मैं नहीं बताता हूँ। थैंक यू सो मच।